हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में अब तक 1,01,139 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 35,000 और दिल्ली में यह आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 4,970 मरीज बढ़े हैं। अब तक 39,173 मरीज ठीक हुए हैं। ये सबसे अच्छी खबर है। लेकिन ये जो हम आपको पेशेंट्स बता रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा जो हो चुके हैं, ये अभी तक के रिपोर्टेड केसेस है। आपको बता दें 58,000 से कुछ ज्यादा केसेस हैं जो अभी भी एक्टिव पेशेंट्स हैं। एक्टिव पेशेंट का मतलब है जो अभी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, जबकि ठीक हुए पेशेंट की तादाद 39,173 है। खबर से डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। 1 लाख से ज्यादा केस पूरे देश में सामने आ चुके हैं। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से लाख के पार जा चुका है कोरोना का ये डर, और इस डर से आपको दूर रहना है। किसी भी हाल में सावधानी में बिल्कुल भी हिला हवाली नहीं बर्दाश्त करनी है। क्योंकि राज्यों में लॉकडाउन में ढील जारी है। इस लॉकडाउन की ढील में आपको भीड़ वाले इलाकों में जाना पड़ सकता है, बाजार में जाना पड़ सकता है, इसीलिए सावधानी डबल रखिए। तो देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। 1 लाख को यह आंकड़ा पार कर चुका है। लेकिन हम तीनों लगातार आपसे यही अपील कर रहे हैं नमस्ते भारत में कि आपको डरना नहीं है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। जी हाँ, बिल्कुल। 1,11,39 मामले कुल मिलाकर सामने आ चुके हैं। इन मामलों का मतलब है अब आपके आसपास संक्रमण बहुत ज्यादा फैल चुका है। आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको सबसे ज्यादा सावधानी अब बरतनी है, क्योंकि 1 लाख से ऊपर मामले का मतलब है 8 से 9 दिनों में ये मामले डबल हुए। 8 मई को 40,000 पेशेंट थे, आज 19 मई को 1,11,39 पेशेंट हैं। इसका मतलब है संक्रमण बहुत ज्यादा फैल गया है। आपको ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, भीड़ भरे इलाकों से दूर रहना होगा। बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें। आपके जरूरी काम आपको जो निपटाने हैं उसके लिए बहुत सावधानी बरतें। सक्रिय मरीज 58,000 से ज्यादा हैं, ठीक हुए मरीज 39,000 से ज्यादा हैं। संक्रमण से मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा है। ये सबसे बेहतर है कि मौत का आंकड़ा भी अभी कम है और जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है। 38.73% का रिकवरी रेट है। ये एक राहत पहुंचाने वाली खबर है। लेकिन फिर आपको हम बता रहे हैं 1 लाख पार कोरोना की मार। अब हमें सतर्क रहने की जरूरत है, उतनी जितने हमने 40-45 दिन रखी उससे कहीं ज्यादा। तो ये भी जान लीजिए कि 30 जनवरी को पहली बार मामले रिपोर्ट किए गए थे कोरोना के, जब साउथ इंडिया में ये मामले आए थे, और आज 19 मई में ये मामले 1 लाख को पार कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये खतरनाक हालात हैं क्योंकि दुनिया भर में जो देश हैं वो 12वां देश हो गया भारत, जहां पर 1 लाख से ऊपर आंकड़े आ गए हैं। 21 जनवरी को पहला केस आया था अमेरिका में, 27 मार्च को 1 लाख हुए, 67 दिन में 1 लाख केस हुए। रूस में 31 जनवरी को पहला केस आया, 30 अप्रैल को 1 लाख हुए, 91 दिनों में हुए। स्पेन में 31 जनवरी को पहला केस आया, 1 अप्रैल को 1 लाख के पार पहुंचे। ये देखिए, इटली 31 जनवरी को पहला केस आया, 1 लाख 30 मार्च को हुए, 60 दिनों के भीतर हो गए। जर्मनी की बात करें, 27 जनवरी को पहला केस आया, 5 अप्रैल तक आते आते 1 लाख के पार पहुंच गया जर्मनी का आंकड़ा। तुर्की में 10 मार्च को पहला केस आया था, 23 अप्रैल तक पहुंच गया 1 लाख का मामला। ईरान में 19 फरवरी को पहला केस आया, 6 मई तक पहुंच गया 1 लाख का मामला। भारत में 30 जनवरी को पहला मामला आया और आज देखिए 1 लाख से ऊपर जा चुका है आंकड़ा। हमारे यहाँ अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि 3 महीने बाद 1 लाख के आंकड़े को पार किया है, क्योंकि पहला जो केस आया था वो 30 जनवरी को आया था। ये हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से मामले लगातार बढ़ते गए। 30,000 मामले हुए 29 अप्रैल को, 40,000 मामले हुए 3 मई को। और ये देखिए, 29 अप्रैल को 30,000 मामले थे, 3 मई को 40,000 मामले थे, 7 मई को 50,000 मामले थे, 10 मई को 60,000 मामले थे। तो आपके सामने हम 12 मई को देखिए 17,000 के मामले थे देश भर में। 15 मई को यह आंकड़ा आ गया 80,000, 17 मई को 90,000, 18 मई को 96,000। कैसे धीरे 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 दिन की संख्या कम हुई और इन्फेक्शन की रफ्तार बढ़ी। और आज 19 मई को 1 लाख को पार कर चुका है ये आंकड़ा। 1,01,139 मामले हो गए हैं। आज जब 4,000 से ज्यादा मामले 24 घंटे के भीतर आए तो आंकड़ा अचानक 1 लाख को पार कर गया। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि देश में जो
1 लाख के आंकड़े हो गए संक्रमण के। भारत के अलावा जो देश हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, ब्राजील, रूस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, ईरान, ये वो देश हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा मरीज अब तक कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं। अमेरिका में अकेले 15 लाख के आसपास मामले सामने आ चुके हैं। इन सब के बीच 1 लाख होने के दौरान क्या रिकॉर्ड टूटे हैं देश भर में, ये देख लिया। 18 मई को 5242 केस थे, 5 मई को 100 से लगभग 200 के करीब मौतों का आंकड़ा आ गया और 13 मई को हमने रिकॉर्ड टेस्ट किए। देखिए 194 मौत 5 मई को दर्ज की गई है, लेकिन 94,000 से ज्यादा टेस्ट एक दिन में रिकॉर्ड किए गए। अस्पतालों की तैयारियों पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। 740 डेडिकेटेड अस्पताल कोरोना का इलाज कर रहे हैं। देखिए डरने की जरूरत नहीं है, सरकार ने लॉकडाउन में आपके लिए बेहतर इंतजाम किए। 740 अस्पताल तैयार हैं, आइसोलेशन बेड देने की आपको अलग रखने के लिए 6.5 लाख बिस्तर तैयार हैं। इसके अलावा संदिग्ध मरीजों के लिए खासतौर पर 3,51,000 तक के बेड्स तैयार हैं। ऑक्सीजन वाले बेड 99,492 है। देखिए हम आपको बता रहे हैं लगातार आईसीयू बेड 34,076, यानी कि जो मरीज जिनको आईसीयू की जरूरत होगी उनके लिए भी अतिरिक्त इंतजाम किया गया है। और ये केवल कोरोना संक्रमण से जुड़े इंतजामों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये बात सही है कि इन्फेक्शन बढ़ा है, लेकिन ये भी बात सही है कि सरकार की तैयारियां भी बढ़ी है। देश में कोरोना से ठीक होने की दर देखिए, शुरुआत हमने की 22 मार्च में 6.06 से 15 अप्रैल तक हम 11.26 तक आ गए, 24 अप्रैल तक 20.52 पर आ गए, 1 मई तक 25.63 तक, 10 मई तक 30% से ऊपर। इसके बाद भी जो दर है वो लगातार बढ़ती रही। आगे जान लीजिए कि कब कब ये दर बढ़ती रही है। 16 मई को 35% से ज्यादा थी, 18 मई को 38% से ज्यादा थी, और इसके बाद अब हम आज की बात कर रहे हैं तो हमारा रिकवरी रेट बहुत बेहतर है बाकी दूसरे देशों के मुकाबले। इसका मतलब है कि 39% लोग अब भी ठीक हो रहे हैं। 1 लाख मामले हैं अगर, तो 39,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 39,173 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। संक्रमण ज्यादा है, इसलिए सावधानी रखें। आपके सामने रख दिया वो आंकड़ा हमने, जहां सबसे पहले 1 लाख के पार गया मरीजों का आंकड़ा। अमेरिका नंबर 1, 21 जनवरी को पहला केस आया, 27 मार्च को 1 लाख के पार चला गया अमेरिका में। रूस में देखिए आप 21 जनवरी को पहला मामला आया, 30 अप्रैल को यह आंकड़ा पार कर गया। स्पेन की बात करें तो 62 दिनों में यहां पर 1 लाख हुए केस। उसके बाद बात करें तो 79 दिनों में ब्रिटेन में 1 लाख हुए केस, और 69 दिनों में ब्राजील में 1 लाख हुआ है यह आंकड़ा। देखिए हम आपको देश जहां पर कितने दिनों में यह आंकड़ा 1 लाख को क्रॉस किया। इटली में 60 दिनों में 1 लाख केसेस सामने आए, फ्रांस में 76 दिनों में, जर्मनी में 70 दिनों में, तुर्की में 45 दिनों में, ईरान में 78 दिनों में 1 लाख पेशेंट सामने आए। ये वो देशों का आंकड़ा है जिन्होंने 1 लाख की संख्या कितने दिनों में पार की। तो ये आप कह सकते हैं कि हमें 1 लाख पे पहुंचने में वक्त लगा, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं लाख से पार। बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है क्योंकि आपके राज्यों में लॉकडाउन में ढील मिल गई है। आज से बाजार भी खूब खुल रहे हैं, कर्फ्यू काफी हद तक हटा दिया गया इलाकों में। घर से निकलिए बहुत जरूरी काम के लिए ही निकलिए, और निकलिए तो डबल सावधानी के साथ। तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, संक्रमितों की संख्या 1,01,139 हो चुकी है। तो आप सावधानी ज्यादा रखें। तो दुनिया भर में कई देशों में कोरोना की वैक्सीन की खोज हो रही है और खोज जारी भी है, लगातार इसके लिए कोशिशें हो रही है। देखिए वैक्सीन तलाशने की रेस में कुछ दावेदार बहुत आगे निकल चुके हैं, और वैक्सीन को ही लेकर कई देशों ने तो ये भी दावा किया है कि वो ह्यूमन ट्रायल तक पहुंच गए हैं। देखिए आपको बताते हैं, ऐसा ही एक दावेदार है अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना। इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए और अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कोरोना वायरस और इंसान के बीच जंग में उम्मीद की एक किरण है वैक्सीन, और कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया को सबसे बड़ी खबर दी अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ताल ज़क्स ने। अगर भविष्य के अध्ययन सही जाते हैं तो जनवरी तक लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी। वैक्सीन का नाम है mRNA-1273। कंपनी का दावा है कि mRNA-1273 के क्लिनिकल ट्रायल में कई लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया, जिसमें से 8 मरीजों के शरीर में ट्रायल के दौरान कोरोना को रोकने वाली एंटीबॉडी बनी, जिसका स्तर कोरोना से ठीक हुए मरीजों के शरीर में मौजूद एंटीबॉडी के बराबर या उससे ज्यादा पाया गया। और इसलिए ताल ज़क्स इतने विश्वास से बोले, हमने ये साबित किया है कि एंटीबॉडी या इम्यून रिस्पॉन्स कोरोना को रोक सकता है। ये दावा mRNA
1273 के तीसरे चरण के पहले फेज में हुए ट्रायल के बाद का है। किसी भी वैक्सीन को तैयार होने के लिए कम से कम 6 चरणों से गुजरना होता है। पहला चरण रिसर्च, दूसरा चरण प्री क्लिनिकल ट्रायल यानी जानवरों पर ट्रायल, तीसरा चरण इसमें इंसानों पर ट्रायल होता है। इसके 3 फेज हैं। पहला फेज 100 से कम लोगों पर टेस्ट, दूसरा फेज सैकड़ों लोगों पर ट्रायल, तीसरा फेज हजारों लोगों पर ट्रायल, चौथा चरण दवाई को संबंधित विभागों से मंजूरी, पांचवा चरण उत्पादन, छठा चरण गुणवत्ता नियंत्रण। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट्स हेल्थ और मॉडर्ना मिलकर mRNA 1273 बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका समेत दुनिया के 3 देशों में वैक्सीन बनाने वाले 8 मजबूत दावेदार हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन और चीन। अमेरिका में मॉडर्ना, फाइजर और इनोवियो बना रहे हैं वैक्सीन। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन बना रही है। चीन में 4 जगह वैक्सीन ट्रायल चल रहा है। अभी तक सबसे मजबूत दावेदारी है मॉडर्ना की। इसीलिए अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने मॉडर्ना को वैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल की इजाजत भी दे दी है।